मैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रही हूँ जो है आपके लिए रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस मैं आपको बता चुकी थी। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी आपके जो मटेरियल होता है उस मटेरियल की एक स्पेशल पावर या कैपेसिटी होती है जो करंट को कंट्रोल करती है। उसमें एक स्पेसिफिक आपके लिए रो बनता था, मैंने आपको बताया था। उस रो को ही हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहते हैं। एक्चुअल में ये भी एक वायर की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपके लिए पूरे डिवाइस के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करेगी और वो रेजिस्टेंस कंट्रोल करेगा करंट को। अब इसको आप लोग कैसे समझोगे, सबसे पहले प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग ये R का मतलब होता है आपके लिए रेजिस्टेंस। कुछ याद आया होगा आपको, इसका मतलब था रेजिस्टेंस। मैंने बताया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर and inversely proportional to area of cross section of conductor wire। ये आपके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर वायर, ठीक है। इससे अपन लोगों के लिए एक स्पेसिफिक कांस्टेंट मिला था रो। जब मैंने इस रो को सॉल्व करा तो रो इक्वल आर ए अपॉन एल आया, यानी कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। यानी हम ये कह सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर और आपके लिए लेंथ ऑफ वायर का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सिलेंड्रिकल मटेरियल of a cross section area 1 meter square and the length is 1 meter when current flow perpendicular to opposite end of the cylinder। It means किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो आपके लिए एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस वायर को ऑफर करेगी और वो जो रेजिस्टेंस है वो करंट को पूरी तरीके से क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। लेकिन ये पूरी तरह किस पर डिपेंड होती है, ये डिपेंड होती है आपके लिए उस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उस वायर की लेंथ पर। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि 1 ओम मीटर रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि उस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, उस वायर के का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर है और उस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। तब वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगी, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफर करेगी 1 ओम मीटर। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ डायग्रामेटिक इसके यूनिट से, ठीक है। आप देखो, देखिए मैंने आपको लिखा सिलेंड्रिकल वायर। ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको मोस्टली जो वायर आप देखते हो वो लंबे होते हैं लेंथ में। सिलेंड्रिकल क्यों दिखते हैं, क्योंकि आगे उनके आगे सर्कल रहता है जिसका हम एरिया लेते हैं। जिसने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो में देख लेना। मैंने ये भी कहा था सीनियर क्लासेस में आपको कुछ स्पेशल डिवाइस होंगे जो आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म के एरिया में काम करने पड़ेंगे। अभी हम सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेंड्रिकल वायर को समझते हैं। तो सिलेंड्रिकल मैंने देखो इसमें दिया है, एक वायर है आपके लिए। इस वायर की आपके लिए जो लेंथ है वो 1 मीटर दे रखी है और उसका जो सिलेंड्रिकल आपके लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपके लिए कितना दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर। अब मैंने उस फॉर्मूले से रो इक्वल आर एल अपॉन ए आपके लिए मैंने जैसे ही लिखा तो आपके लिए रो हो गया आर ए अपॉन एल। अब जरा आप लोगों के लिए इसको ध्यान से देखना। अब मैंने इसका आपके लिए यूनिट बनाने स्टार्ट करी तो रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है, ओम, मैंने बता चुकी हूँ। अब एरिया की कितनी होती है, ओम मीटर स्क्वायर। और आपके लिए जो एल है लेंथ उसकी कितनी होती है, मीटर।
मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, आपके लिए कितनी यूनिट बनी, ओम मीटर। यानी कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे बनती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है ओम मीटर, जो विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से बनाई गई, इसीलिए इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। यही आपके लिए ऑफर करेगी रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस फिर कंट्रोल करेगा पूरी की पूरी करंट को। ये बेटा टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और इसीलिए बेटा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे, उन साइंटिस्ट ने, निकोलसन टेस्ला ने 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके लिए हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स करी गई थी। एग्जाम में इनकी रेजिस्टिविटी लिखी हुई आती है, और अगर आपसे रेजिस्टिविटी पूछेगा तो उसके आपके बिल्कुल अप्रॉक्स में ही आंसर आना जरूरी होता है। रेजिस्टिविटी के बेस पर ही मटेरियल्स को डिवाइड किया गया था। जैसे आपके लिए जो मेटल्स होती हैं, या आपके लिए इंसुलेटर्स होते हैं, या जो आपके लिए सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उन सबको हम किसके बेस पर डिवाइड करते हैं, फिजिक्स रेजिस्टिविटी के बेस पर डिवाइड करती है। क्या होता है, जैसे मैं बात करूं आपके लिए कंडक्टर की, तो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। और जैसे ही आपके लिए ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, तो वो तो गुड कंडक्टर है तो वो बढ़ेगी, तो आपके लिए जैसे 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 रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो वायर क्या होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा। ऐसे ही आपके लिए इंसुलेटर, इनमें रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये करंट को फ्लो ही नहीं होने देते हैं। और जो सुपर कंडक्टर होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंपेयर ऑफ कंडक्टर के, ध्यान से सुनना, सीबीएसई वाले क्वेश्चन बहुत बार आता है, सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी आपके लिए जो कंडक्टर होते हैं उनसे थोड़ी सी ज्यादा होती है, पर वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती है। इसके कारण ही आपके लिए ज्यादातर जो डिवाइस होते हैं उनमें सुपर कंडक्टर काम में लेते हैं। और सुपर कंडक्टर कौन होता है, सुपर कंडक्टर होता है आपके लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम। समझ में आ गया। तो यही था अपने लिए रेजिस्टिविटी, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है।